बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अपना कुछ वक़्त कुरान पाक तजवीद के साथ सीखने में दीजिए। अपना कुछ वक़्त निकालिए और तजवीद के साथ कुरान पाक सीखिए। इंशाअल्लाह ही अज़्ज़ा वजल आपको दिली खुशी महसूस होगी कि जब आप कुरान पाक पढ़ रहे होंगे कि आपको कितने अच्छे से कुरान पाक पढ़ना आता है, कितना इल्म है आपको कि कहाँ मैंने लंबा हर्फ करना है, कहाँ इसको लंबा नहीं करना, किस हर्फ को खींच के पढ़ना है, किसको खींचे बगैर पढ़ना है। आइए सीखिए। सबक नंबर 9, हरूफ लीन। हरूफ लीन दो हैं, वाओ और या। हमने पीछे पढ़ा था हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा कितने थे? 3, अलिफ वाओ और या। दोनों में वाज़े फर्क है। वो वाज़े फर्क हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। वाओ साकिन से पहले जबर हो तो वाओलीन होगा। हरूफ मद्दा में हमने पढ़ा था कि वाओ साकिन से पहले पेश हो तो वाओलीन होगा। इसमें एक चीज हरूफ लीन में सेम है कि वाओ साकिन और या साकिन से पहले जबर होना तो वाओलीन और यालीन। अगर आप जबरों को भी याद रख लेंगे ना अच्छे तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाओलीन है और इसको बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। वाओलीन पे होंठों को गोल करना है और यालीन को जल्दी से पढ़ना है, इसको खींचना नहीं है जैसे हरूफ याई मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। ठीक है, जैसे जौ। या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन होगा, जैसे जई। हरूफ लीन को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़े। इनके झटका ना आपका लगे, इनके ऐसे जौ जई ऐसे नहीं, जऊ जई। जऊ ऐसे होंठ बिल्कुल गोल कर लेने आपने। ठीक है, शीशे में एक दफा देख के प्रैक्टिस कीजिएगा, जऊ पढ़ते हुए आपके होंठ बिल्कुल गोल हो जाए। ठीक है, हिज्जे इस तरह करें, बा वाव जबर बऊ, बा या जबर बई, बऊ बई। इन कवायद को अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लीजिए कि आपने हरूफ लीन को बिल्कुल भी नहीं खींचना, लंबा नहीं करना। और हरूफ लीन में क्या होता है? वाव साकिन और या साकिन से पहले हर्फ के ऊपर जबर होती है। और हरूफ मद्दा में क्या होता है? वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले हर्फ के नीचे जेर होता है। इसलिए उनको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं और इनको हरूफ लीन को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। आइए सबक पढ़ते हैं। बऊ बई, तऊ तई, रऊ तई, जऊ जई, हऊ हई, खौ खई, दऊ दई, रऊ रई, रऊ रई। जा में सीटी की आवाज, जऊ जई, सऊ सई। सीन में भी सीटी की आवाज, शऊ शई। स्वाद में सीटी लेकिन पुर मोटा पड़ना है, सऊ स्वई, दऊ दोई, तौ वई, वऊ वई। मखारिज का खास ख्याल रखना है। मखारिज के लिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मतनी का कायदा लेसन नंबर 1 को देखिए, उसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर आपको लेसन नंबर 1 आता होगा तो इंशाअल्लाह ही अज़्ज़ा वजल आपको पूरा मदनी कायदा पढ़ने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि हिज्जे करते वक्त लेसन नंबर 1 का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिज्जे करते वक्त ही हमें, ताकि हमें पता हो कि किस हर्फ को कितना लंबा करना है। और वो हमें कब पता चलेगा? जब हमें सबक नंबर 1 हरूफ तहज्जी अच्छे तरीके से आते होंगे। दौ द्वई, तौ त्वई, वौ वई, आउ आई, गौ गई, फौ फई, कौ कई, कौ कई। इसको मैंने पुर मोटा पढ़ा, कौ कई। इसको बारीक पढ़ा, कौ कई, लौ लई, मऊ मई, नौ नई, वौ वई, हौ हई, औ ऐ, यौ यई।
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ تو پھر قرآن پاک کا دی علم ہے. انشاءاللہ یہ عز و جل آپ کو ثواب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.